चैप्टर चालू करना नहीं मालूम सर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तबीयत पानी ठीक है? नहीं तो वैक्सीन लगने से क्या होता है? यही पढ़ रहे थे ना? हो गया, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन हेडिंग डालो। ठीक, हमारा कितना चैप्टर बाकी और इसके बाद बस खत्म फिर है? पॉवर्टी हो गया है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, पॉपुलेशन हो गया है, फूड सिक्योरिटी पर है चैप्टर में। हाँ तो ये नहीं हुआ है, इसके बाद एक चैप्टर बाकी बस हो गया। ये सर आपकी वॉइस लो आ रही है। देखो भाई आपका ईयरफोन लगा है कि नहीं लगा है? चलो देखिए, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हम लोगों को पढ़ना है डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? हाँ ठीक, थैंक यू। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? तो रिपब्लिक मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी सर पावर देती है कि आप अपनी लाइफ को कैसे जी सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस आज़ादी से, फॉर द पीपल बाय द पीपल। डेमोक्रेट, हाँ ठीक है, फॉर द पीपल बाय द पीपल, इट मीन्स पीपल विल रूल ओवर द कंट्री थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि लोग अपने ही नेता को क्या करेंगे? चुनेंगे। जो कंट्री का जो सुप्रीम लीडर होगा उसको कौन सेलेक्ट करेगा? पीपल्स करेंगे। ठीक है, तो पीपल रूल देयर कंट्री थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में डिसीजन लेने का परमिशन किसको दिया गया है? हाँ सही बोले आप भी। तो इनको रूल ये किस तरीके से करती हैं, क्या चीज़ बनाती है, क्या चीज़ देखती है, क्या चीज़ करती हैं, इस हिसाब से इन चीज़ों को, इन लोगों को मैनेज किया जाता है। ठीक है, आपके सामने में जितने भी चीज़ें लिखाई है इसको आप खुद पढ़ना, मेन काम यहाँ पर नहीं है, जिसको हमको मेन समझना है। मेन काम आता है हु आर द डिसीजन मेकर्स। ठीक है, वो डिसीजन मेकर कौन होते हैं? तो पहला, एनी डिसीजन रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस पॉलिसीज इन डेमोक्रेसी इज नॉट टेकन बाय द पर्सन हु साइन इट। मतलब भाई भले डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो पीपल्स होते हैं कंट्री के वो ही लोग रूल करते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, बट वो पीपल लॉ नहीं बनाते। वो पीपल क्या नहीं बनाते? वो लॉ नहीं बनाते हैं।
ठीक, तो वो जिस रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं उनका इंस्टीट्यूशन ही क्या बनाता है, एक रूल बनाता है। देयर इज अ सिस्टम इन विच एनी डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी इंक्लूड्स अदर मेजर फंक्शनरीज ऑल्सो। ठीक है, तो इसके साथ और भी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो रूल बनाने में हेल्प करती हैं। इट में डायरेक्टली पीपल नहीं बनाते, पर पीपल्स के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स रूल बनाते हैं, बट वो भी नहीं, सारे एक ग्रुप में बनाते हैं जिसको हम एक इंस्टीट्यूशन कहते हैं, जिसका नाम है पार्लियामेंट। द मेजर डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। President is the head of the state and is the highest formal authority in the country. Prime Minister is the head of the government, exercises all the government powers. He takes most of decision in the cabinet meeting. Parliament consists of 2 houses, Lok Sabha, Rajya Sabha. Prime Minister will have support the majority of the Lok Sabha. ये फालतू चीज़ है, चलो देखते हैं। वो सारी कहानी लिखाई हुई है, उसको पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ पर वो चीज़ें समझा देता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है ये, देखो। ठीक, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ। ठीक, ये किसके लिए होता है, पीपल्स के लिए होता है। तो पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्शन करते हैं। और पीपल का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव्स होता है प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को हम लोग नहीं चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, इनका इलेक्शन होता है, याद रखना, ये वर्ड को हमेशा याद रखना। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, सॉरी प्रेसिडेंट का, और प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, हम लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं चुनते हैं, चूज नहीं करते हम लोग। तो प्रेसिडेंट लॉ बनाने के लिए, देखो डेमोक्रेटिक कंट्री में ये चीज होता है, जैसे रिपब्लिक कंट्री, अगर मैं बोल रिपब्लिक कंट्री मतलब होता है, डेमोक्रेटिक आजकल बनती हैं जहां पर एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है लोगों को रूल करने के लिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पिलर्स बताए गए हैं, पर एक्चुअल में 3 हैं। 4th में बताऊंगा कैसे आया। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है द जुडिशियरी। ठीक है, जुडिशरी। 4th पिलर बताया गया है यहाँ पर मीडिया, पर मीडिया को 1961 में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया था कि मीडिया ही क्या करती है, इन तीनों को बताती है कि कौन से लॉ की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मीडिया का काम क्या है, जगह जगह जाके परेशानी बताना और सरकार को बताना कि भाई तुम क्या कर रहे हो, देखो यहाँ परेशानी है, तब सरकार वो परेशानी दूर करने के लिए लॉ बनाती है। इसीलिए मीडिया को 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1961 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। बताता हूं, मैं आपको बताता हूं क्या मीनिंग है उसका। ठीक, लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक लॉज, लॉ बनाना। ये जो लॉ बनाएंगे इनको इम्प्लीमेंट करने का काम रहता है एग्जीक्यूटिव का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इन लोग आते हैं। बट एग्जीक्यूटिव का हेड किसी कौन है पूछते हैं तो प्रेसिडेंट होते हैं, याद रखना। और प्रेसिडेंट अपना काम दूसरों को सौंपते हैं, जाओ मेरी जगह तुम काम करो। उसी की जगह पर आते हैं प्राइम मिनिस्टर आते हैं। गवर्नर भी एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, पर एक स्टेट में होते हैं, और उनका काम चीफ मिनिस्टर करते हैं। जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, IAS ऑफिसर जो रूल बनाते हैं, वो सारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और इन दोनों अपना काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, सही चीज कर रहे हैं कि नहीं, इन दोनों पर स्क्रूटनी, सर्विलेंस रखने का काम होता है जुडिशरी का। सब टाइप के, यानी कि इनको सर्विलियंस, स्क्रूटनी का काम दिया गया है, खासकर इन लोगों दोनों जन के ऊपर, क्योंकि इन लोग जो बनाएंगे करेंगे उसी को तो फॉलो पीपल्स करते हैं ना। तो ये पहली बात तो गलत ना बनाए, और गलत बनाए तो तुम कैंसिल कर देना। इसका मतलब चारों पिलर में से सबसे सुप्रीम पावर किसके पास है, जुडिशियरी के पास है। अगर इन दोनों लॉज बनाते हैं, लॉ बनाने का सिर्फ काम इसी को है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 50 ये कहता है सेपरेशन ऑफ पावर।
यानी कि जो 3 पिलर्स बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन, सभी का पावर अलग अलग है, एक दूसरे के काम में टांग नहीं लड़ाना, ऐसा बोला गया है आर्टिकल 50 कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में, सेपरेशन ऑफ पावर। इसके साथ ये भी बोला गया है कि तुम नज़र रखना इस पे, तो उसके पास पावर आ जाती है कि वो ध्यान दे, और जहाँ इन लोग कुछ वॉल्यूशन करेंगे वो टांग लड़ा सकती है। आया समझ में? पर लेजिस्लेचर इसके में टांग नहीं लड़ा सकती, पर इसके लिए रूल बनाती है, क्योंकि रूल बनाने का काम किसका है? इसका है। और अगर इसको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा रूल नहीं बना रही है तो वो कैंसिल करा देगा, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा रूल, कैंसिल। ठीक है, पर वो एक नियम कानून बताए गए हैं, उसके तहत होता है सब चीज। ठीक, अब देखो ये हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है ये क्या है? वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक, अब देखो लेजिस्लेचर देखते हैं। पहला, लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 आर्टिकल 79 में बताया गया। आर्टिकल नंबर, ये ध्यान रखना इस चीज को। लेजिस्लेचर होते हैं 3 टाइप्स के। इस वीक यही चैप्टर आएगा आपके टेस्ट में। ठीक है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सर रेड वाला क्लियर नहीं, ब्लैक वाला शायद अभिनव सर लेगा मेरा। सर 2 मार्कर है क्या? 1 मार्कर चाहिए था बोलना, अजय सर मंगा रहे थे बोलना। अभिनव सर देखना बाजू वाले में ही होंगे शायद, आजू बाजू कहीं होंगे इसी में। ठीक, कौन दिया? थैंक यू। तो लेजिस्लेचर जो होते हैं वो 3 लोगों से मिलकर बने होते हैं, याद रखना। 3 लेजिस्लेचर हमेशा, लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर के। एग्जीक्यूटिव में भी हेड होते हैं, याद रखना। जुडिशरी के भी हेड होते हैं। तीनों के लीडर होते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड, अगर आप लेजिस्लेचर से अलग, लेजिस्लेचर में कितने लोकसभा राज्यसभा बोले, आंसर गलत। क्यों? आपने मेन आदमी को हटा दिया। ठीक है, लेजिस्लेचर के लोकसभा जो होता है इसको हम लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं, और राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 81 में बताया गया है, जबकि राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 80 में बताया गया है। और लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर को हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। हमारी लेजिस्लेचर का क्या नाम है? गलत, संसद नाम है। हाँ, सांसद नहीं, संसद नाम है। ठीक है, जिसका हम नॉर्मली नाम क्या लेते हैं? पार्लियामेंट लेते हैं। ठीक है, हमारी लेजिस्लेचर का क्या नाम है? संसद नाम है, याद रखना। पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट ब्रिटेन का है। ऐसे ही हर कंट्री लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम रखे हैं। जैसे जापान ने डायट रखा है, डायट।
डाइट नहीं, डाइट बोलते हैं। डाइट तो खाने पीने वाला डाइट हो जाएगा, ठीक। जर्मनी बंडस्टैग लिखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस लिखती है। और ड्यूमा किसका है? रूसिया, ड्यूमा, ठीक है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चाइना, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल कोई पर्टिकुलर टॉपिक कुछ काम के लिए मिल के मीटिंग करे तो कांग्रेस बोला जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल को नहीं बोला जाता। तो ऐसे हर कंट्री के अलग अलग नाम हैं, ठीक है, अलग अलग। वैसे ही हमारी पार्लियामेंट का क्या नाम है? सांसद नहीं है यार, ये क्या लिखा हूं यहां पर? संसद है। और जो लोग यहां पर बैठते हैं उनको सांसद कहा जाता है। इसको हम इंग्लिश में मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं। जो बैठते लोग हैं उनको सांसद कहते हैं, और जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, उसको संसद कहते हैं, ठीक। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर की जो एज होती है यहाँ पहुँचने के लिए, वो होती है कितनी? टोटल मिनिमम 25 ईयर्स एज होती है, मैक्सिमम नहीं बताया गया। यहाँ पर आने के लिए हमको कम से कम 25 साल का होना चाहिए लोकसभा का सांसद होने के लिए, ठीक है। ये अपर हाउस है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए इसको 30 ईयर्स एज चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ से हो सकते हैं, और प्रेसिडेंट बनने के लिए होता है फिर 35 ईयर एज। ये तीनों का एज होता है 25, 30, 35। आर्टिकल 81, आर्टिकल 80। प्रेजेंट में लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, मैक्सिमम बोल रहा हूं 552 होगी। कब? 226 तक वो रूल बनाया गया, उसके बाद बढ़ाएंगे। इसीलिए तो अभी नया पार्लियामेंट बन रहा है, क्योंकि 2026 आने वाला है, तो ज़्यादा लोग बैठेंगे, जगह कहाँ है? नहीं है, तो और पार्लियामेंट बना रहे हैं। प्रेजेंट में यहाँ पर 543 लोग हैं। कितने लोग हैं? 543 लोग हैं प्रेजेंट में भी। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं। ये सारे लोग बाय डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे। एमपीज है ना, एमपीज, एमएलए स्टेट असेंबली में बैठते हैं। आया समझ? ठीक। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम सीट्स जो है ये 250 होगी। ये रिप्रेजेंटेटिव्स है, लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव्स होती है किसकी? लोगों की, ऑफ पीपल्स, इसीलिए लोक वर्ड डाले हैं, ठीक है। हाउस ऑफ द पीपल्स बोलते हैं इसको। और राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव्स है स्टेट्स की, राज्यों की सभा, या काउंसिल ऑफ द स्टेट्स कहते हैं इसको हम लोग। पर 1952 के बाद से हमने नाम रखा है लोकसभा राज्यसभा। इसके पहले इसको हेड ऑफ द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते थे, और उसको काउंसिल ऑफ द स्टेट्स कहते थे, ठीक है। ये नाम इनको 1952 के बाद मिला है, लोकसभा और राज्यसभा। सर जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम तो रिचस्टैग है, वही है यार, बंडस्टैग ही है, ठीक है। ठीक, मैक्सिमम 250 सीट्स होगी। और प्रेजेंट में यहाँ पर कितनी सीट्स है? 245 लोग हैं, जिसमें से 12 लोग जो होंगे ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे।
इनको राष्ट्रपति 12 लोगों को अपने मन से बुलाएगा। अब वो मन से बुलाने के लिए कोई एरिया है, जैसे आर्ट से, जैसे सचिन तेंदुलकर, हेमा मालिनी, जया बच्चन, इन लोग जो नॉमिनेट किए प्रेसिडेंट किए, ये आर्ट जो खेल है, स्पोर्ट्स है, वो भी आर्ट से आता है। उनको नॉमिनेट करके बुलाया जाता है कि आपका एक्सपीरियंस आपके फील्ड में काम आएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर को इसलिए एमपी बनाया गया था यहाँ पर नॉमिनेट करके, क्योंकि वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर मुद्दा उठाएंगे और बातचीत करेंगे। फिर लॉ रहेगा तो लॉ बनाएंगे। आया समझ में? सोशल सर्विस, लिटरेचर या साइंस। लिटरेचर, लेखक हैं भाई, तो भाई इतना लिखते हैं तो उनके पास नॉलेज बहुत होगा, ज़्यादा जानते होंगे कहाँ पर हमको क्या चीज़ें करनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस हमको काम आए, इसीलिए इनको नॉमिनेट किया जाता है। और साइंटिस्ट लोगों को भी बुलाना ज़रूरी है, उन लोग भी बहुत हेल्प कर सकते हैं हम लोगों को हर चीज़ में। तो इन 4 एरियाज से 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है हर 5 साल में, इन एवरी 5 years। ठीक है, बाकी जो बचे 233, अब मैं आपको बोलूं 233 इन लोगों का इलेक्शन होता है, पर ये इलेक्शन हम लोग नहीं करते हैं, हम नहीं करते। हमने स्टेट में एमएलए चुना है, हमने पार्लियामेंट में इन लोगों को चुना है, लोकसभा एमपीज, इन सभी लोग मिलके वोटिंग करते हैं कि किसको लाएं, और तब यहाँ पर लोग आते हैं। इसका मतलब भले इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, पर इनका इलेक्शन तो होता है ना। पर इनका इलेक्शन वही लोग करते हैं जिनको हमने चुना है, जिनको हमने नहीं चुना वो इलेक्शन नहीं कर सकते। यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर लोग कहीं पर के भी हों, वो यहाँ पर नहीं बुला सकते, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, याद रखना। ठीक है, लोकसभा जो होती है इसका जो टेन्योर होता है वो हर 5 साल में खत्म हो जाता है। एक बार प्राइम मिनिस्टर बने तो 5 साल बाद फिर चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव भी वैसी होता है जिसमें सीएम बनते हैं। ठीक, पर राज्यसभा का जो टेन्योर होता है इसका तो टेन्योर होता ही नहीं है। देयर इज नो टेन्योर ऑफ राज्यसभा, इट मीन्स दे नेवर डिसॉल्व। कभी भी ये खत्म नहीं होती, ये हमेशा काम करती है, पर ये हर 5 साल में चले जाते हैं, नए आते हैं। ठीक है, पर सर वो जो 12 नॉमिनेटेड लोग हैं वो हर 5 साल बदलेंगे है, और जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो लोग भी बदलते हैं। बदलते हैं ना, हर 5-6 साल में बदलेंगे। अरे बता रहा हूँ, अब 1 मिनट रुक जाओ। ठीक, वो कभी डिसॉल्व नहीं होते। अब देखो, राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता, बट राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर होता है। समझ में आया? राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, इसलिए उसका कोई समय नहीं रहता, वो हमेशा रहेंगी। पर राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर होता है, बता रहा हूं, जिसमें राज्यसभा के 1/3 members retires in every 2 year। हर 2 साल में 1/3 मेंबर यानी कि 3 लोगों में से एक आदमी रिटायर हो जाता है। और इस प्रकार एक मेंबर राज्यसभा में कुल 6 साल तक रहता है।
इसको याद रखना। एक मेंबर का टेन्योर कितने साल का होता है? 6 साल का होता है, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर चले जाएंगे। मान लो, समझ लो कि जैसे मान लो मैं आपको बोलूं 300 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, तो हर 2 साल में कितने लोग रिटायर हो जाएंगे? 100 मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे हर 2 साल में। अगर 300 सीट है तो इसके हर 2 साल में कितने लोग रिटायर होते हैं? 1/3 होते हैं। तो टोटल सीट के 1/3 रिटायर होंगे, यानी कि 100 लोग रिटायर, बाकी 200 तो बैठे रहेंगे। फिर तुरंत 2 साल के बाद तो वो भी तो है, आप बताइए, एक नंबर 6 साल तक का रहता है, तो इसमें जैसे सबका जो इलेक्शन है ना अलग अलग टाइम पे होता है। जैसे आपका इलेक्शन अभी हुआ तो उसका इलेक्शन आज से 2 साल बाद होगा, तो सभी का टेन्योर अलग अलग है, वो अलग अलग समय पे आते हैं और वो अपना 6 साल काम करने के बाद रिटायर हो जाते हैं। आया समझ में? ये इनका टेन्योर होता है। राज्यसभा का टेन्योर नहीं होता, जबकि राज्यसभा मेंबर्स का होता है। और यहाँ पर तो पूरी लोकसभा का टेन्योर होता है, और लोकसभा के हर एक मेंबर का भी टेन्योर 5 साल होता है। वो हर 5 साल में अपने आप चले जाते हैं, फिर इलेक्शन करेंगे तो फिर रिटर्न भी आ सकते हैं, ऐसा होता है। धोनी कौन है? MS धोनी कहाँ पहुँचा है यहाँ यार, कैसा बात करते हैं? तो धोनी कहीं पहुँचा ही नहीं है। मैं कब बोला धोनी पहुँचा है? सचिन तेंदुलकर पहुँचा था, अब चले गया वो। 2013 में बुलाए थे, 17 में भाग गया, 18 में भाग गया। एक बार बुलाते हैं, ठीक। अब देखो, हम लोग जिसको चुने ऐसे 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 करके बहुत लोगों को चुनते हैं। टोटल कितने लोगों को चुनते हैं हम लोग? हम लोग इलेक्शन से कितने लोगों को इलेक्शन करते हैं? कितने लोगों का इलेक्शन करते हैं? अरे इतने ही लोगों को करेंगे ना, क्योंकि हम तो इसको इलेक्शन कर रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्शन, तो इतने लोग ही आएंगे ना। तो मान लो 543 लोग प्रेजेंट, ये 543 लोग हैं प्रेजेंट में, ठीक है। ये 543 लोग हैं प्रेजेंट जिसको हम लोगों ने इलेक्शन किया। जब चुनाव होता है तो ये 543 इलेक्ट होके कहाँ जाते हैं? लोकसभा में जाके पहले बैठते हैं, ठीक। फिर प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट ये देखते हैं कि इन 543 में से सबसे एजेड और सबसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन कौन है। तो भाई एक्सपीरियंस तो एज के हिसाब से मिलेगा। तो इसमें देखेंगे कि सबसे एजेड कौन होते हैं, ठीक है। सबसे एजेड और सबसे एक्सपीरियंस्ड कौन है, उनको बोलेंगे भाई इधर आओ और आप यहाँ पर खड़े हो जाओ। तो जिसको भी एज और एक्सपीरियंस के तौर पर चुना जाएगा उनको हम कहेंगे प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर। इसका काम सिर्फ 1 दिन का होता है, इसका काम सिर्फ 1 दिन का होता है। इनका काम कितने दिन का होता है? सिर्फ 1 दिन का होता है। इनको बुलाया क्यों? वो यहाँ पर आएंगे, प्रेसिडेंट बुलाए तो, अब बोलेंगे तुम यहाँ खड़े हो जाओ। अब इन सभी लोग जो बैठे हैं 542 लोग, अब इन लोग इनके बीच में वोटिंग करवाओ कि इनका वो कौन सा नेता होगा जो यहाँ पर ऊपर में आके बैठेगा, क्योंकि सभी लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो भाई कंट्रोल करने के लिए कोई तो होना चाहिए, वो इलेक्शन करवाने के लिए। प्रेसिडेंट बड़े हैं, वो क्यों करवाएंगे? उन्हीं के में बीच से 1 ही दिन के लिए किसी को चुनते हैं, उसको हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे चलो तुम खड़े हो जाओ, अब सभी लोगों के बीच में इलेक्शन करवाओ कि कौन इन सभी के तरफ से यहां पर आके बैठेगा, ठीक है। भाई पूछेंगे ना कि कौन कौन खड़ा होना चाहता है कैंडिडेट से यहाँ पर बैठने के लिए, 2 3 4 5,
फिर एक वोटिंग सिस्टम बनाया जाता है कि ऐसे ऐसे वोटिंग होगा, आओ इलेक्शन करते जाओ, सब लोग आके इलेक्शन करते, इस प्रोसेस में पूरा 1 दिन लग जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी सब काम पहले से तैयारी रहती है कि प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा, इलेक्शन ऐसे होगा, तुरंत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठी रहती है, सब ये प्रोसेस होता है। उसके बाद जो विनर होगा उनका नाम का अनाउंसमेंट करेंगे, प्रोटेम स्पीकर वहीं पर खड़े होकर प्रेसिडेंट को बताएंगे सर ये चुन लिए गए, और वहाँ पर प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है और प्रोटेम स्पीकर नीचे उतर के वापस उन लोगों के बीच में बैठ जाते हैं, और जो सामने इलेक्ट होके आया आदमी उसे फिर हम क्या कहते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा कहते हैं। सर तो वो जो प्रोटेम स्पीकर है वो खड़ा हो सकता है इलेक्शन के लिए? वो भी खड़ा हो सकता है, पर प्रोटेम स्पीकर खड़े तो हो सकते हैं, पर वो सभी लोग तैयार भी होने चाहिए ना उस चीज़ के लिए, और उसको चूज कर लिए तो वो भी जाएगा? वो हो जाएंगे और क्या है। और मान लो भाई मैं बोलूँ 500 लोग नीचे बैठे हुए हैं, 500 लोग नीचे बैठे हुए हैं और टाई हो गया मामला, 250 वोट हो गए एक जन के लिए, तब बीच में प्रोटेम स्पीकर वोटिंग करेगा। प्रोटेम स्पीकर तभी वोटिंग करेगा जब टाई वाला मामला होगा, समझ में आया? नहीं तो प्रोटेम स्पीकर वोट नहीं करेंगे। आया समझ में? प्रोटेम स्पीकर डिसीजन देने वाले मामले में ही वोटिंग कर सकते हैं। आ गया समझ? तो प्रोटेम स्पीकर कितने दिन के लिए आता है? सिर्फ 1 दिन के लिए आता है। ठीक, आज जाना और आज क्वेश्चन गूगल में सर्च करना, अब पता करके आना 17th लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे। 17th लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे। अभी जो लोकसभा चल रही है ना, जहां नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, इसको 17th लोकसभा कह रहे हैं। ठीक है, बताऊंगा कैसे। आया समझ में? तो लोकसभा के जो हेड होते हैं, जो ऊपर में बैठते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? स्पीकर ऑफ द लोकसभा कहते हैं। आया समझ में? ये स्पीकर कहाँ से चुने जाते हैं? यहीं से चुने जाते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर, अब देखो इस लोकसभा में 2 एरिया होता है। एक वो एरिया होता है जो गवर्नमेंट के साइड होते हैं, यानी कि कोई पार्टी को सपोर्ट करते हुए रहेंगे गवर्नमेंट के साइड, जैसे बीजेपी, तो इतने लोग बीजेपी वाले, और बीजेपी को कोई और भी पार्टी सपोर्ट कर रही है कि हाँ हम उनके साथ, तो यहीं पर हो जाएंगे, एक तरफ वाले हो जाएंगे। और एक तरफ जो होंगे उसको हम अपोजिशन पार्टी कहते हैं। प्रेजेंट में कांग्रेस। ठीक है, अभी जो स्पीकर है लोकसभा में उनका नाम क्या है? ओम बिरला है। ये कोटा से मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, कोटा एमपी है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, सांसद, कोटा राजस्थान से, उनको बनाया गया है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, ये समझ में आया? एक अपोजिशन पार्टी होगी और एक रूलिंग पार्टी होगी। इसको रूलिंग पार्टी कहते हैं, इसको रूलिंग पार्टी करना। स्पीकर को भी सांसद बोलेंगे? हाँ, पर स्पीकर जब वो स्पीकर बन जाएगा तो स्पीकर बोलेंगे, सर स्पीकर हो आप बोलेंगे, फिर उसको सांसद नहीं बोलते, उनको स्पीकर कहा जाता है। आया समझ में? उनको स्पीकर ऑफ द लोकसभा कहा जाएगा। और इन दोनों लोगों को स्पीकर की बात माननी होगी, नहीं तो उनके पास पावर होता है कि चलो निकलो यहाँ से टाइप से। ठीक है, तो एक रूलिंग पार्टी होती है जिसकी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट हमेशा रूलिंग पार्टी की होगी, और उसके अगेंस्ट होते हैं अपोजिशन। अपोजिशन का भी रोल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रूलिंग पार्टी के जो नेता होंगे, लीडर होंगे, वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो भाई ये रूलिंग पार्टी तभी जीती है ना क्योंकि वो 543 में मैक्सिमम सीट जीती होगी, 51% सीट जीती होगी, इसीलिए तो इन लोग रूलिंग पार्टी हुए। तो लोकसभा में सरकार का नेता, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। फिर इन लोग भी बताएंगे कि हमारे तरफ से अपोजिशन पार्टी का लीडर कौन होगा, उसको अपोजिशन लीडर कहते हैं। आया समझ में? हाँ, अभी प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी है, यानी कि गवर्नमेंट के अभी लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी है, पर अपोजिशन लीडर अभी प्रेजेंट पे कौन है? तो अपोजिशन लीडर है अभी अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से। कांग्रेस के लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, ये अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, कांग्रेस से, वेस्ट बंगाल से। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बीजेपी एमपी, वेरी गुड।
अभी जो प्रोटेम स्पीकर बने थे 17th लोकसभा में, उसका नाम क्या है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मध्य प्रदेश से एमपी थे ये, प्रतापगढ़ से। रिटायर नहीं हुए, नीचे जाके बैठ गए, अभी बीच में है। ठीक है, आया समझ में पूरा कहानी? ठीक। अब देखो यहां पर जैसे इन सभी लोगों के हेड होते हैं ना, लोकसभा में सारे सांसदों का, देखो सांसद दोनों को कहेंगे, राज्यसभा वाले को भी सांसद कहेंगे और लोकसभा वाले को भी सांसद कहेंगे। इनको लोकसभा सांसद कहते हैं, उनको राज्यसभा सांसद कहते हैं। तो मैं अगर बोलूंगा संसद में कुल सीट कितनी है, टोटल सीट कितनी है, तो क्या बताओगे? भाई प्रेजेंट क्यों बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि कितनी टोटल सीट है पार्लियामेंट में, तो तुम क्या बताओगे? 552 मैक्सिमम लिखा हूँ ना उधर, प्लस उसका मैक्सिमम 250। प्रेजेंट में कितनी सीट है पार्लियामेंट में? 543 प्लस 245। आया समझ में? ऐसा होता है। तो भाई जैसे लोकसभा के लोगों के लीडर हेड होते हैं ऊपर में, जिसको स्पीकर कहते हैं, वैसे ही राज्यसभा के भी हेड होते हैं। आया समझ में? क्या होते हैं? राज्यसभा के भी हेड होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के नीचे में कितने हैं अभी प्रेजेंट में? 245 लोग हैं। ये 245 लोग हैं। देखो यहाँ प्रेजेंट बताया 245, मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 250 होने चाहिए। तो इनका भी एक हेड होना चाहिए कोई, जो ऊपर में बैठे उन दोनों लोगों को कंट्रोल करे। तो इसमें भी कुछ लोग जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी से होते हैं और कुछ लोग अपोजिशन पार्टी से होते हैं। सेम। अभी देखो डिफरेंस क्या है। राज्यसभा का जो हेड होता है, इसको इन लोग नहीं चुनते, वो हमेशा का हमेशा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा के हेड होते हैं उनको स्पीकर नहीं, चेयरमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? चेयर। अब चेयर पर्सन कर दिया गया है ये वर्ड को, क्यों? वुमेन्स लोगों के कारण उनको ये बोला गया है कि सिर्फ मैन ही क्यों रहेगा, वर्ड पर्सन होकर रखो, ताकि मैन वुमेन दोनों हो जाए। अभी देखना आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी क्या कर दिया है, पहले बैट्समैन बोलते थे ना, अब बैट्समैन नहीं बोल सकते आप, अब बैटर कहते हैं। बैटर कौन है? बैटर। अब बैट्समैन नहीं कह सकते क्योंकि वुमेन लोग भी खेलते हैं, तो उनको गलत ना लगे इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं। पर याद रखो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो 5 साल के लिए आते हैं। पर मैं अभी आपको बताया हूं कि राज्यसभा के हर एक मेंबर का समय कितने साल का होता है? 6 साल। पर एक बात याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट इसके चेयरमैन होते हैं, मेंबर नहीं होते हैं। किसके? राज्यसभा के। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बट ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। क्यों? चेयरमैन को भी हम लोग ही वोट देते हैं। नहीं, वो तो वाइस प्रेसिडेंट को तो भाई आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जैसे प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, ये पूरा चीजें समझ में आई, कहानी कैसे हुआ। और कुछ चीजें छूट रही है क्या? देखो, अच्छा लोकसभा का काम क्या है? अब देखो लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन वाले लोग बैठे जिसको हमने भेजा, तो भाई रूल तो हमको करना है ना, कि सिटीजन्स को करना है, लोगों को करना है। इसीलिए पार्लियामेंट में लॉ बनाने का जो ज़्यादा काम है वो किसको दिया गया है? लोकसभा को दिया गया है। कि लोकसभा तुम लोग डायरेक्ट पीपल से चुन के आए हो, इसीलिए मैक्सिमम जो मेन कानून है, लॉ है, वो कौन बनाएगा? लोकसभा बनाएगी। उसके बाद लोकसभा दिखाएगी किसको? एक्सपर्ट लोगों को। देखो वो जो है ना, इसको एक्सपर्ट्स की सभा कहते हैं।
एक्सपीरियंस्ड लोगों की, क्योंकि वहाँ पर नॉमिनेट होके बड़े बड़े लोग भी आते हैं, पढ़े लिखे और थोड़े से मतलब जानकार अच्छे लोग आते हैं, जानकार लोग। तो उन लोग चेक करेंगे कि क्या लोकसभा ने जो कानून बनाया है वो क्या सही है, कहीं पर इनको एडवाइस दिया जाए कि भाई ये चीज़ चेंज करो। मान लो एक बिल आया कानून बनाने के लिए, मान लो मैं बोला कोई बिल आया स्पोर्ट्स से रिलेटेड या कुछ और काम से, ये वाला लॉ बनाना है भाई वुमेन सेफ्टी के लिए, तो लोकसभा लॉ बनाएगी, बना के किसको देगी, राज्यसभा को। अब राज्यसभा चेक करेगी कि कहीं पर कुछ एडवाइस देने की जरूरत है क्या, ये करो, तो राज्यसभा चाहे तो एडवाइस दे सकती है, नया चाहे तो नहीं दे सकती, या पास कर देगी, ओके बोल देगी, ठीक है। और फिर ये बनाई, वो चेक करी, उसके बाद वो बिल किसके पास जाएगा, तीसरे मेंबर के पास, प्रेसिडेंट। तब प्रेसिडेंट उसमें साइन करते हैं और वो लॉ बन। जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं तब प्रेसिडेंट के साइन करने से पहले जो कोई भी जो मैटर चल रहा था उसको हम बिल कहते हैं। जब प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। आया समझ? ठीक, ये था आपका वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन का पहला लेक्चर। अब बुक देखो कहाँ पर कितना छूटा, लगभग यहीं पर आधा कंप्लीट हो गया चैप्टर। वो अपोजिशन पार्टी का काम यह रहता है इन लोग डिक्टेटर ना बन जाए, इन लोग अति ना करें, गलत काम ना करें, इसको रोकना है। तो उनका भी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं रहेंगे तो गवर्नमेंट गलत काम कर सकती है। क्या है चैप्टर? देखो हमारा 2 हाउसेस ऑफ द पीपल खत्म हो गया। देखो यहाँ लिखा है प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा, सारी चीजें लिखाई हुई है, ठीक है। एक क्लास और खत्म हो जाएगा, ठीक। थैंक यू सो मच। क्या पढ़ाऊँ, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अब एक काम करो, इसका